नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 19 जुलाई फ्राइडे का दिन इंटरनेशनल मार्केट में सर्वर्स डाउन हो गए और बहुत सारी दिक्कत आज को आपको ट्रेडिंग में भी देखी होगी। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, होता रहता है मार्केट में, वंस इन अ वाइल टेक्नोलॉजी है प्रॉब्लम्स कर देती है, तो ट्रेड्स ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, दिक्कत होती है। बट अगर हम सही तरीके से राइट काइंड ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस वगैरह करते हैं तो इवेंचुअली लॉन्गर टर्म में हम प्रॉफिट बना करके ही मार्केट में जाएंगे। तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो उसका अफसोस नहीं करना है, उसको भूल जा करके आगे चल के आगे बढ़ जाना है। चलिए, तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हमने स्विंग ट्रेड के लिए जिन स्टॉक्स को कल आइडेंटिफाई किया था उनका आज एनालिसिस करते हैं, देखते हैं उनमें आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था डीएलएफ। डीएलएफ हमने इसलिए लिया था क्योंकि एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक था और अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, हमारा रेंज था 818 से 835 के बीच में बाइंग का। तो ये स्टॉक ने यहाँ पर लो लगाया है 808 का, तो हमारी बाइंग रेंज में आ गया था और हमने 1% नीचे रखा था। तो आई थिंक ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर, अगर आपने 818 पर भी लिया होगा तो 810 का आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा और 808 टच करके आया है तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पर हिट हो गया होगा। तो ये एक हमारे लिए फेल ट्रेड रहा जिसमें हमने स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से निकल गए होंगे। तो आराम से स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से निकल जाना चाहिए। बट फिलहाल भी स्टॉक उसी लेवल पर लगा हुआ है तो आप उसको इवेंचुअली लेटर ऑन भी इसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था ई क्लर्क्स। ई क्लर्क्स बेसिकली हमने इस रीजन से लिया था कि एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, 50 वीक मूविंग एवरेज से कंसोलिडेट करने के बाद में ये 20 वीक मूविंग एवरेज पर रिट्रेस कर रहा था। लगातार 7 दिन ऊपर बढ़ने के बाद में ये हल्के कम वॉल्यूम के ऊपर रिट्रेस कर रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बाई करने के लिए सिलेक्ट किया था। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने 2408 से 2440 के बीच में इसको बाइंग के लिए रखा था। तो ये स्टॉक ने लो लगाया है 2419 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज में आराम से आ चुका है और उसके अंदर में आपकी एंट्री भी बहुत अच्छे से यहाँ पर हो गई होगी। तो अच्छा खासा एंट्री होकर के आप 0.5% प्रॉफिट में भी बैठे होंगे अगर लो पॉइंट पर अपने एंट्री ली होती तो ये अच्छा एक स्टॉक है जिसके अंदर में आपकी एंट्री हो गई है। अभी इसको वॉच लिस्ट पे लगा रखे और इसको ऑब्जर्व करना शुरू रखे, देखिए कैसे ये 20 वीक मूविंग एवरेज पे आता है और वहां से बाउंस बैक लेकर के आपको ऊपर भाग के 5% का टारगेट देके जाता है कि नहीं देके जाता है। अगर नहीं जाता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे और एग्जिट कर लेंगे। दैट इज हाउ वी ऑपरेट इन द स्टॉक मार्केट्स। तीसरा स्टॉक था ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। ये भी एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और पिछले काफी हफ्तों से अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, भाग रहा था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया था बाइंग के लिए। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते, 828 से 840 के बीच में हमने इसको बाइंग के लिए रखा था। ये स्टॉक ने लो कितना लगाया, इस स्टॉक ने लो लगाया 836 का आज के दिन में, मतलब ये हमारी बाइंग रेंज में अच्छे से आ गया है और हमारी एंट्री भी इसके अंदर में हो गई होगी। एंट्री होने के बाद अगर आप देखें तो आप ऑलरेडी 1% के प्रॉफिट में स्टॉक में बैठे हो। आप रिजेक्शन वीक देखो इस स्टॉक की, तो इसका मतलब है अच्छा खासा रिजेक्शन लेकर के ऑलमोस्ट 1% प्रॉफिट में आ गए। तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ट्रेल कर लीजिए और फिर स्टॉक को वॉचलिस्ट पे लगा करके इसको ऑब्जर्व करना रखिए, चालू रखिए और देखिए कैसे आपको क्विकली नेक्स्ट वीक में 5% का टारगेट दे करके जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, एनालिसिस आपको समझ में आ रही है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन और वीकली डेली एनालिसिस के वीडियोस मैंने यहाँ पोस्ट कर दिए, तो इन वीडियोस को भी देखिए और पूरा ट्रेडिंग हमारे चैनल के साथ जुड़ करके सीखिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, ग्रेट वीक अहेड।